बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पंजाब से में जीडी सिपाही यानी सोल्जर का सिपाही का आपने तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे पास्ट पेपर और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों टेस्ट में आ सकते हैं इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक का जुज़ नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खां को सर कब मिला? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 1888 यानी 1888 में सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला था। तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को भी सर का खिताब मिला था। कब मिला था? 1922 यानी 1922 में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को भी सर का खिताब मिला था। और सर सैयद अहमद खां को कब मिला? 1888 में। तो सर सैयद अहमद खां एक मुसन्नफ़ थे। सर सैयद अहमद खां एक मुसन्नफ़ भी थे, जज भी थे और काफ़ी स्कूलों की और कॉलेज वगैरह की बुनियाद भी रखी। तो 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867 में। इसमें भी सर सैयद अहमद खान का काफ़ी रोल था। और 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1886 में। तो आप लोगों ने याद रखना है मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1886 में। इसके अलावा अगर बात करें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। तो सर सैयद अहमद खां पैदा हुए थे 1817 में। 1817 में सर सैयद अहमद खां पैदा हुए और 1898 में सर सैयद अहमद खां ने वफ़ात पाई। पैदा हुए 1817 में और वफ़ात पाई 1898 में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 2 है, 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत कौन से सूबा में रेफरेंडम करवाया गया था? तो यहाँ पे रेफरेंडम का मतलब वोटिंग वगैरह का ही सिस्टम होता है, वोटिंग वगैरह को ही रेफरेंडम भी कहा जाता है। तो एक मतलब है कि 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत किस मतलब है कि कौन से सूबों में करवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है दाल ऑप्शन राइट है, सूबा सरहद और सलहट। सरहद और सलहट में रेफरेंडम करवाया गया था 3 जून 1947 के मनसूबे के तहत। आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे सूबों की बात हुई है तो सूबों के जो एरिया हैं वो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो देखें जो एरिया है, जो इलाका है, जो रकबा है एजे की यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का वो है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर जो रकबा ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें पंजाब का एरिया है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर, 205,344 स्क्वायर किलोमीटर। आप लोगों ने याद रखना है पंजाब का एरिया 205,344। नेक्स्ट अगर बात करें बलूचिस्तान का रकबा है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर। बलूचिस्तान का रकबा है 347,190 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर बात करें सिंध की तो सिंध का जो रकबा है 140,914 किलोमीटर, 140,914 किलोमीटर। तो केपीके का जो एरिया है 101,741 किलोमीटर, केपीके का एरिया है 101,741 किलोमीटर। और जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है 72,971। तो पाकिस्तान के सिर्फ 4 सूबे हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है सूबा पंजाब। सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी है और सबसे कम आबादी वाला जो सूबा है वो है बलूचिस्तान। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जो अगर बात करें एरिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और रकबे की अगर बात करें तो सबसे छोटा सूबा है केपीके। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 3 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में कब पैदा हुए? तो इसका जो राइट आंसर बनता है अलिफ ऑप्शन ठीक है 25 दिसंबर 1876। 25 दिसंबर 1876 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 में। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई थी 11 सितंबर 1948 में। 11 सितंबर 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई थी। तो आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 में। 9 नवंबर 1877 में इलामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 में इलामा मोहम्मद इकबाल ने वफ़ात पाई। यह भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 1 का जो नंबर 4 है, पाकिस्तान के वाहिद नायब सदर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है दाल ऑप्शन ठीक है नूरुल अमीन। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो पहले और आखिरी यही बने हैं नायब सदर और इनका नाम है नूरुल अमीन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 1 का जो नंबर 5 है, पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी कब हुई? तो पाकिस्तान की जो पहली मरदमशुमारी हुई थी वो हुई थी 1951 यानी 1951 में। 1951 में पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी हुई, दूसरी 1961 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1956। तो पाकिस्तान का जो पहला आइन है पाकिस्तान बनने के तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला आइन बना था 1956 में। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान का पहला आइन बना था 1956 में। 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना था और 1962 में पाकिस्तान का दूसरा आइन बना था और 1973 में
14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का तीसरा आइन बना, जो कि अभी भी चल रहा है। आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान का पहला आइन पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद बना। और कब बना? पहला पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में, दूसरा 1962 में और तीसरा 1973 में। तो पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगा था 1958 में। पाकिस्तान में जो पहला मार्शल लॉ लगा था 1958 में। तो पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो सुई गैस मतलब कि ड्राफ्ट हुई थी, तो ये सुई के मकाम पर 1952 में ही सुई के मकाम पर सुई गैस जो कुदरती गैस है वो ड्राफ्ट हुई पाकिस्तान में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 6 है, पाकिस्तान के किस इलाके में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है, मरी। मरी में सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। और जो पाकिस्तान का जो ठंडा तरीन इलाका है या बर्फ़बारी जहाँ पे ज़्यादा होती है वो है स्कर्दू। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो पाकिस्तान का जो गर्म तरीन इलाका वो है जैकबाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 7 है, दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनता है पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल। जो बहरुल काहिल है ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है। इंग्लिश में इसको पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो सबसे छोटा ओशन है वो है आर्टिक ओशन। तो ये अगर बात करें ओशनों की बहरुल काहिल की, तो ये पूरी दुनिया में सिर्फ 5 है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा आर्टिक ओशन यानी सबसे बड़ा बहरुल काहिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 8 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है अलिफ ऑप्शन ठीक है, टोक्यो। टोक्यो में दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जाना जाता है टोक्यो। अगर बात करें पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की अगर पूछा है पाकिस्तान की जो आबादी वाला सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो है कराची। पहले नंबर पर कराची, दूसरे नंबर पर लाहौर और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 9 है, कुवैत की करेंसी कौन सी है? कुवैत की करेंसी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है अलिफ ऑप्शन ठीक है, कुवैती दिनार। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 का, जो नंबर 10 है, पानी की खालिस शक्ल कौन सी है? बारिश का पानी, दरिया का पानी, चश्मे का पानी या समुद्री पानी? तो पानी की जो खालिस शक्ल होती है वो होती है चश्मे का पानी। पानी की खालिस शक्ल कौन सी है? चश्मे का पानी। तो सवाल नंबर 2 का, जो नंबर 1 है, दरअसल में से मुतरादफ का ग्रुप है। इनमें से मुतरादफ का मतलब होता है हम मैनी अल्फाज। तो देखिए जो राहत और आराम ये मुझे लग रहे हैं कि मुतरादफ हैं। अरूज जवाल ये नहीं हो सकते। रंज और नुकसान ये भी इनसे मुख्तलिफ हैं। नफ़रत राहत ये भी मुख्तलिफ हैं। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है दरअसल में से मुतरादफ कौन सा ग्रुप है? राहत आराम। तो सवाल नंबर 2 का, जो नंबर 2 है, भिखारी की मोनस है। तो भिखारी की जो मोनस है, तो यानी भिखारी की जो शिमिल है उसका कि बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है भिखारी की मोनस है भिकारन। ये आप लोगों ने याद रखना है। फ़कीरनी, मंगती या सवाली नहीं आएगा, इसमें भिकारन, भिखारी की मोनस है भिकारन। तो सवाल नंबर 2 का, जो नंबर 3 है, वो सिर्फ झूठा ही नहीं डैश मकार भी है। तो इसमें क्या आएगा? ताहम और लेकिन मकार भी है या बल्कि? तो इसमें आएगा बल्कि। वो सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि मकार भी है। तो सवाल नंबर 2 का, जो नंबर 4 है, दरअसल में से मुतजाद की निशानदेही करनी है। तो मुतजाद यानी उलट बताना है। तो रात और अंधेरा ये मतलब एक जैसे ही लग रहे हैं, ये वो आपस में उल्ट नहीं लग रहा है। दिन और उजाला ये भी एक जैसे ही लग रहे हैं। दोपहर और सवेरा ये भी एक जैसे लग रहे हैं। लिहाजा इसमें जो मुतजाद है वो है रात और दिन। तो सवाल नंबर 2 का, जो नंबर 5 है, दरिया में रहकर डैश। तो इसमें क्या आएगा? मगरमच्छ से बैर, पानी से बैर, नहाने का खौफ या ठंड से बैर। तो ये मतलब ज़रा मिसल है कि देखें दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, इसमें ये आएगा। बिल्कुल ये ठीक बनता है। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 1 है, सबसे बड़ा सियारा डैश है। तो जो निज़ाम शम्स का जो सबसे बड़ा सियारा उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है मश्तरी यानी जुपिटर। जो सबसे जो बड़ा सियारा वो है मश्तरी, सबसे छोटा है मरकरी। तो चमकदार मेरे ख्याल में विनस है और जो ठंडा तरीन है वो है नेपच्यून। तो सबसे जो बड़ा सियारा वो है मश्तरी, सबसे छोटा मरकरी। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 2 है, उन फरिश्तों के नाम डैश हैं जो कब्र में सवालात पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर बनता है मुनकर नकीर। उन फरिश्तों के नाम है मुनकर नकीर जो कि कब्र में सवाल पूछते हैं। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 3 है, इस्लाम का 5वां रुकन डैश है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो नमाज है, रोज़ा है, हज है या ज़कात है। ये आप लाजमी बताइएगा। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 4 है, अज़ान की इब्तिदा डैश सन हिजरी में हुई। तो जो अज़ान की इब्तिदा है ये पहली मतलब कि हिजरी में ही हुई थी। यानी जो फ़तह मक्का जब पहली दफ़ा हिजरत की थी मतलब कि मक्का से मदीने की तरफ, तो उसी मतलब कि साल ये मतलब जो अज़ान की इब्तिदा हो चुकी थी यानी फर्स्ट हिजरी में, पहले हिजरी में। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 5 है, पाकिस्तान आर्मी के सुप्रीम कमांडर डैश होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो पाकिस्तान का जो सदर होता है वो पाकिस्तान आर्मी का सुप्रीम कमांडर भी कहलाता है। पाकिस्तान का सदर जो होता है उसको सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं पाकिस्तान आर्मी का। तो सवाल नंबर 3 का, जो नंबर 6 है, पहलवानों का शहर डैश शहर को कहा जाता है। तो पहलवानों का शहर गुजरावाला को कहा जाता है। पहलवानों का शहर
गुजरांवालों को कहा जाता है, शाहीनों का शहर सरगोदा को कहा जाता है, कालजों का शहर लाहौर को कहा जाता है, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता है, और जो औलिया कराम का या मिज़ारों का शहर वो मुल्तान को कहा जाता है। मिज़ारों का शहर, औलिया कराम का शहर और हाथों से बनी हुई चीज़ों अशिया का जो शहर है वो मुल्तान को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 7 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने डैश मजमून में नोबल इनाम हासिल किया। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स मजमून में, फ़िज़िक्स मतलब की किताब में नोबल इनाम हासिल किया था। कब किया था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये किया था 1979, ये आपने डेट याद रखनी है। 1989 में मतलब है कि 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स मजमून में नोबल इनाम हासिल किया था। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 8 है, बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार डैश शहर में है। तो ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा कि बाबा फरीद गंज शकर का जो मज़ार है ये पाकपतन में है, पाकपतन में है बाबा फरीद गंज शकर का मज़ार। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 9 है, शाह वली अल्लाह दिल्ली में डैश सन में पैदा हुए। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1703 यानी 1703 सन हिजरी में पैदा हुए। 1703 शाह वली अल्लाह, एक तो आप लोगों ने याद रखना है शाह वली अल्लाह दिल्ली में पैदा हुए कब, 1703। तो सवाल नंबर 3 का जो नंबर 10 है, इंसानी दिल में डैश चैम्बर होते हैं। इंसानी दिल में 4 चैम्बर होते हैं। इंसानी दिल में 4 चैम्बर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 1 है, ऑपोजिट ऑफ केयरफुल। तो केयरफुल का हमें ऑपोजिट यानी मुतजाद बताना है, इसका जो एंटोनियम बताना है। तो जो ऑपोजिट है केयरफुल का वो है केयरलेस, केयरफुल केयरलेस। तो सवाल नंबर 4 का जो नंबर 2 है, ऑपोजिट ऑफ सिंपल। तो सिंपल का हमें ऑपोजिट यानी मुतजाद एंटोनियम बताना है। तो सिंपल का मतलब सादा, और जिसका जो उलट बनेगा, मुतजाद बनेगा, वो होगा कॉम्प्लिकेटेड यानी पचीदा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पचीदा, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड, केयरफुल केयरलेस। तो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 का जो नंबर 3 है, माई शर्ट इज़ डैश द शेल्फ। तो इसमें क्या आएगा, इन, एट, ऑफ। तो इसमें आएगा इन, माई शर्ट इज़ इन द शेल्फ, यानी जो मेरी शर्ट है वो अलमारी में है, तो इसमें इन आएगा, माई शर्ट इज़ इन द शेल्फ। सवाल नंबर 4 है, चैटी बिगन्स एट होम। इसमें आएगा HOME, होम। चैटी बिगन्स एट होम। तो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो नंबर 5 है, प्लूरल ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच का हमें प्लूरल बताना है। तो इसका क्या बन जाएगा, ब्रांचेस बन जाएगा, यानी ES साथ लग जाएगा। प्लूरल ऑफ ब्रांचेस का, ब्रांच का क्या बनेगा, ब्रांचेस। सवाल नंबर 5 का जो नंबर 2 है, कसर को इशारिया में तब्दील करें। यानी 1/2 है, कसर दिए, इसको इशारिया में तब्दील करना है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह हल कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। देखिए कसर को इशारिया में तब्दील करना बहुत ही ईजी है कि देखें 1/2 का हमें कसर मालूम करना है। तो ये इसका तरीकाकार ये है कि किस तरह की भी कसर पूछी जाए, कि जितनी भी बड़ी रकमें हों या आदाद हों तो कोई मसला नहीं। तो देखिए सबसे जो जिसमें छोटा होगा वो बीच में रख के बड़ी से आपने तकसीम करना होता है। तो सिंपल आप कसर को इशारे में तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल आसान अल्फाज में। तो देखें इसमें यहाँ पे 0 लगेगा, इशारिया लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। तो 2 को अगर 1 दूनी 2 4 5 दूना 10, तो इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। तो यानी 0.5 इसका जवाब आता है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है, डी ऑप्शन राइट है, 0.5 डी ऑप्शन राइट। तो कसर में इशारिया आप इस तरह मतलब तब्दील कर सकते हैं, छोटे रकम को बीच में रख के बड़ी से आपने तकसीम करना है, जो यहाँ पे जवाब आएगा वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 3 है, इनमें से मुख्तलिफ डैश है, कोहाट, पेशावर, बन्नू, हैदराबाद। तो देखें इसमें हमें मुख्तलिफ बताना है। तो कोहाट, पेशावर और बन्नू की बात करें तो ये KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा के शहर हैं, लेकिन जो हैदराबाद है ये KPK का शहर नहीं है, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 4 है, एक कार की रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा है, 8 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी। यानी एक कार की जो रफ्तार है 240 किलोमीटर का करती है 1 घंटे, यानी 60 मिनट में 240 किलोमीटर का वो फासला तय करती है। तो 8 मिनट में वो फासला कितना तय करेगी, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, 40, 35, 30 या 32। देखें कि 240 किलोमीटर फी घंटा, यानी 240 किलोमीटर का फासला करती है फी घंटा। घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यानी 60 मिनटों में 240 किलोमीटर का फासला करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मतलब है कि 1 मिनट में कितना फासला तय होता है वो हम सबसे पहले निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, 240 को 60 के साथ तकसीम कर देना है। तो 1 मिनट में वो कितना फासला करती है ये निकल आएगा। तो हमारा इजीली जवाब आ जाएगा, 0 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, इसका जवाब आ गया 4, यानी 1 मिनट में 4 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो 1 मिनट में 4 किलोमीटर का, तो 8 को हम क्या करेंगे, 4 से कर देंगे ज़रब, 8 चौका 32, 32 इसका राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 का जो नंबर 4 है, इस सीरीज़ को मुकम्मल करें, 10, 12, 8, 10, इसमें कौन सा जवाब आएगा हमें इस ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए सीरीज़ का अगर कोई आप लोगों ने
सीरीज़ में फ़र्क देखना होता है तो सीरीज़ जुफ्त तादाद में भी होती है, सिंगल सीरीज़ भी होती है, जुफ्त तादाद में, तादाद में इसमें चीज़ें जमा हो रही है, नफी होती है, ज़रब हो रही होती है, तकसीम हो रही होती है, यानी हर लिहाज से आपने इसमें देखना होता है। तो सबसे भी इसमें आपने फ़र्क देखना होता है। तो देखें ये इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखें 10 और 12 में अगर फ़र्क देखें, 10 और 12 में फ़र्क सिर्फ 2 का, यानी 10 में 2 को जमा किया जाए तो 12 बनता है। तो 12 और 8 में फ़र्क देखें तो कितना है, 12 और 8 में फ़र्क है 4 का, यानी 12 में से 4 को माइनस यानी तफरीक किया जाए तो जवाब 8 आता है। तो आगे देखें 8 और 10 में फ़र्क कितना है, 2 का, यानी 8 में अगर 2 को जमा किया जाए तो जवाब 10 आता है। तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि पहले 2 जमा हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 2 जमा हो रहा है, 4 तफरीक हो रहा है, 2 फिर जमा हो गया, आगे फिर 4 तफरीक होगा। तो 10 में से 4 को तफरीक करें, जवाब कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे मतलब है कि 4 तफरीक होगा। आगे देखें 6 में अगर फिर 2 जमा होगा तो 6 में 2 जमा करें 8 बनता है, 8 में फिर 4 नफ़ी करें तो फिर 4 आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसमें 2 जमा हो रहा है, 4 नफ़ी हो रहा है, 2 जमा हो रहा है, 4 नफ़ी हो रहा है। तो लिहाजा इसका जो जवाब कितना आता है, 6 आता है, 6 आता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 है, 2 किलो आम 120 के आते हैं, 2 किलो आम 120 के आते हैं, आधा किलो कितने के आएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2 किलो आम तो 120 रुपये के आते हैं, तो आधा किलो आम कितने के आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।